हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इफ टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे। इसका मतलब पैरेललोग्राम क्रिएट करने के लिए दो फोर्सेस होना है। वो दो फोर्सेस तो यहां पे दिए हैं लेकिन डायग्राम दिया हुआ नहीं है। तो चलो यहां पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे जो दो फोर्सेस है उसमें से पहला फोर्स दिया है 20 न्यूटन, दूसरा फोर्स दिया है 40 न्यूटन और ये जो दोनों फोर्सेस है ये पैरेललोग्राम के साइड्स के अलोंग रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देखो लिखा है इज एक्टिंग अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। ओके, और ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, तो चलो हम एक काम करेंगे। जो पहला फोर्स है 20 न्यूटन उसको हम लेंगे एज अ फोर्स P और दूसरा जो फोर्स है 40 न्यूटन उसको हम लेंगे एज अ फोर्स Q। तो ये हम यहां पे ऐसा लिखेंगे कि लेट फोर्स P इज इक्वल टू कितना 20 न्यूटन लेंगे एंड फोर्स Q इज इक्वल टू हम लेंगे 40 न्यूटन और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब उसको हम लेंगे एंगल थीटा और यहां पे हम लिख लेंगे एंड एंगल थीटा। तो ये हम यहां ले लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया डाटा जो क्वेश्चन में दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें यहां पे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मतलब हमें आर और अल्फा जो रिजल्टेंट का एंगल होता है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है वो भी हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। टू फाइंड हमें रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट का एंगल यानी अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आर और अल्फा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला तो है हमारे पास, लेकिन उसके पहले हम यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें दो फोर्सेस रहेंगे और उसका यूज करके हम यहां पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम यहां पे डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने लिया है फोर्स P 20 न्यूटन, ये हमने लिया है फोर्स Q 40 न्यूटन और इनके बीच में एंगल हमने यहां ले लिया है 60 डिग्री जो क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमें क्या करना है, यहां पे एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना है क्योंकि हमें इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करना है। तो पैरेललोग्राम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो पैरेललोग्राम क्रिएट करें, यहां पे कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर्स P को पैरेलल एग्जैक्टली पैरेलल यहां पे Q से एक लाइन ड्रॉ करना है। फोर्स P को एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा, ये देखिए इस तरह से फोर्स P को पैरेलल हमने एक लाइन बना दी है। देन आफ्टर ये जो फोर्स Q है, फोर्स Q को एग्जैक्टली पैरेलल यहां P से एक लाइन ड्रॉ करना है, ये देखिए इस तरह से। और अब देखिए ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, देखो दोनों लाइंस जो है वो यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रिजल्टेंट पास होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसा रिजल्टेंट शो करेंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे रिजल्टेंट शो कर लिया है। अब हमें ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये जो रिजल्टेंट है आपको इंक्लाइन दिख रहा है, ये रिजल्टेंट का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ उसको कहते हैं एंगल अल्फा। हमें ये अल्फा एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो चलो ये डायग्राम तो यहां पे कंप्लीट हो चुका है। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आया और अगर डायग्राम नहीं दिया है तो एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। फाइनली हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, तो हम यहां पे फार्मूला लिख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखो जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये फार्मूला प्रूफ करा के दिए थे। ठीक है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। पूरा प्रूफ हमने उसमें एक्सप्लेन करा के दिए हैं। अगर एग्जाम में प्रूफ के साथ अगर आपको सॉल्व करने के लिए आया तो आपको वो प्रूफ एग्जाम में लिखना चाहिए, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे वो फार्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट रिजल्टेंट का फार्मूला, वी नो दैट रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला ऐसा है, अंडर रूट में लिखना होता है, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, तो चलो ये फार्मूले में सभी का वैल्यू पुट करो। हमें पता है यहाँ पे कि P क्या है, Q क्या है, थीटा क्या है, सब कुछ हमें यहाँ पता है। तो ये देखो P
क्यू एंड थीटा यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे पी स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 40 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर लिया है। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो। आप चाहे तो यहाँ स्टेप वाइज सॉल्व करो, या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करो, सीधा कैलकुलेटर में आंसर आएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो कैलकुलेटर में आएगा वो आएगा 52.92। तो हम यहाँ लिख लेंगे 52.92 न्यूटन। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इसका मतलब उसका एंगल अल्फा कि रिजल्टेंट कितने डिग्री से इंक्लाइन है, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। उसका भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो भी हमने वो वीडियो में प्रूफ के साथ आपको बताए थे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिजल्टेंट का एंगल अल्फा। तो रिजल्टेंट का एंगल अल्फा फाइंड आउट करने के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला हम यहाँ लिख लेंगे q साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें सभी का वैल्यू पुट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में क्या है q साइन थीटा, तो q का वैल्यू है 40। तो हम यहाँ लिख लेंगे 40 साइन ऑफ एंगल दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू यानी 20 प्लस 40 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, देखो सभी का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिए। q साइन थीटा ये है न्यूमरेटर में, एंड p प्लस क्यू कॉस थीटा, तो ये देखिए सभी का वैल्यू। और अब बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो आपको अल्फा मिल जाएगा, जो कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी एंगल रहेगा। तो ये आएगा दैट इज 40.9। तो हम यहाँ लिख लेंगे 40.9 डिग्री का ये एंगल आ चुका है। तो ये एंगल अल्फा हमने फाइंड आउट किए हैं, और ये जो एंगल अल्फा है ये किसके साथ है, तो ये 20 न्यूटन फोर्स के साथ ये एंगल है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, देखो ये क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।